नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वार्षिक राशिफल 2025 में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का वार्षिक राशिफल जानेंगे, जिसमें करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय आदि के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। कन्या राशि वालों, नव वर्ष की शुरुआत आपके लिए धमाकेदार होने वाली है। डबल इनकम के योग बन रहे हैं। आपके पास गुप्त धन आने के भी योग बन रहे हैं। खूब धन भी आएगा और कर्ज से भी मिलेगी मुक्ति। तो कन्या राशि वालों, भाग्य आपका बहुत अच्छा है। नई उपलब्धियां हासिल करेंगे आप। ये जो समय है 14 मई तक बहुत ही अच्छा चलेगा। जनवरी माह से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल और 14 मई यहां तक आपका समय बहुत ही अच्छा है। इसके बाद थोड़ा मध्य समय हो जाएगा। धन धान्य सुख समृद्धि तो रहेगी, परंतु बड़ी इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करनी है। मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर के मध्य तक भी आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। विशेष करके अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, गुप्त रखें। अपने मित्रों को भी ना बताएं। जो भी कार्य करना है खुद का डिसीजन लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा है। परंतु ये जो लास्ट के 3 महीने रहेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें आप फिर से कोई कार्य ऐसा करेंगे नई योजना बनाकर, जो बहुत समय तक आप सोच रहे थे, इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। अब उसका भी समय आने वाला है। आपको 2 विशेष योग बनेंगे आपके विदेश जाने के, विदेश से व्यापार के लिए भी, और जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं उनके लिए भी। तो बच्चों के लिए तो जो है शिक्षा का 14 मई से पहले का ही योग है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं या घूमने फिरने के लिए भी जाना चाहते हैं, तो आपको वर्ष के अंतिम 3 महीनों में प्रयास जरूर करना चाहिए। मित्रों, 29 मार्च से आपको एक बड़ी डील भी मिलने वाली है। उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको उपाय के तौर पे वर्ष के प्रारंभ से ही हर रोज पंछियों को बाजरा और साबुत मूंग, ये रात को 2 मुट्ठी भिगो करके रख दें और सुबह पंछियों को खिलाना शुरू करें। पूरा वर्ष ये उपाय आप करते रहें। आपके पास हर तरह से सुख, समृद्धि और धन आएगा। यदि हम बात कर लें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य बहुत ही आपका कमजोर चल रहा है। इस समय थोड़ी बाधाएं आ रही हैं। विशेषकर दांतों में समस्या आ रही है, पेट से संबंधित समस्या आ रही है, एलर्जी है आपको जो हो जाती है, नस नाड़ियों में परेशानी आ जाती है। तो जैसे ही जनवरी माह शुरू होगा, ये 14 मई तक का स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद मध्य हो जाएगा। जिन लोगों को परेशानी है विशेष करके पेट से संबंधित, वो अपना विशेष ध्यान रखें। गरिष्ठ भोजन, गरम मसाले वाले भोजन आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। इसके साथ साथ बच्चों का विशेष ध्यान रखें। चोट की संभावना बन रही है ऊंचाई से। कन्या राशि वालों, ये विशेष ध्यान रखें कि किसी ऊंची चीज, या आप पहाड़ों पर जाते हैं घूमने के लिए, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक, वहां पर रॉक क्लाइंबिंग वगैरह का प्रोग्राम है, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक करें। या ये जो समय है इसको टाल दें, ये जो बीच के मध्य के जो महीने होंगे। इसके साथ साथ धार्मिक यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। किसी शक्तिपीठ पर जाने की संभावना है। आपको अवश्य ही इस वर्ष धार्मिक यात्रा करनी भी चाहिए। उससे आपके भाग्य के रास्ते और अधिक प्रबल हो जाएंगे। मित्रों, थोड़ा सा जिन लोगों को मोटापा बहुत ज्यादा अधिक है, उनको ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का, या थायराइड आदि की समस्या है उनको, और पथरी की संभावना, पेट से संबंधित परेशानी, ये भी नजर आ रही है। और विशेष करके जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ये समस्या आ सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखें, पानी अधिक पिया करें। और नस नाड़ियों की यदि कोई तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ब्लॉकेज आदि संभावनाएं ऐसे समय में बन जाती हैं यदि आप कोई व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं। तो व्यस्तता बहुत रहेगी आपको।
आपके बिजनेस में आपको व्यस्तता रहेगी। और दाम्पत्य जीवन की, गृहस्थ जीवन की आज बात कर लेते हैं। तो गृहस्थ जीवन 2025 में आपका जो शनि की स्थिति है, सप्तम भाव में जब आएगा 6 से, तो उस समय परेशानी बढ़ेगी। और ये जो है, जो मैंने 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर में बताए हैं, इस पर वाणी पर नियंत्रण रखें। घर पे वाद विवाद होने की संभावना है। पति पत्नी आपसी संबंधों को लेकर तनातनी भी हो जाएगी और कई बार दूरियां भी नजर आने लगती हैं ऐसे काम में। यदि आप विवाह के लिए वर या वधू की तलाश है आपको, तो कन्या राशि वालों, ये जो समय है आपके लिए बहुत भाग्यपूर्ण है। आपको रोमांटिक समय का भी इस वर्ष योग है और साथ में शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, वो कर लेना, उससे आपके शादी के भी बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। अगर आपको शादी में अड़चन आ रही है तो 7 छुआरे सूखी खजूर रात को भिगोकर अपने सिरहाने रख लिया करें पानी में डाल के, और सुबह जाकर के उसे जल प्रवाह करके आए। शुक्रवार को रखें और शनिवार को जल प्रवाह करें। 7 बार कर दें। शादी में आ रही अड़चनें दूर होंगी, प्रेम संबंधों में आ रही परेशानियां दूर होंगी। और इस बार शादी के लिए जो योग बन रहे हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन महीनों में बन रहे हैं, तो कुंडली दिखा करके ही विवाह करना चाहिए आपको। और साथ में वाहन के योग भी बन रहे हैं। यदि कोई नया वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन जरूर लें, परंतु शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए आपको विशेष शत्रुओं के लिए कुछ उपाय करने हैं। वो उपाय आपकी कुंडली देखकर आपको करवाने हैं। मुकदमे में, प्रॉपर्टी के विशेष करके मुकदमे में आपको विजयश्री मिलने वाली है। आप बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, अपनी बात कहने में बहुत ही आपके अंदर एक्सपर्ट हैं आप उस चीज के। और धन धान्य सुख समृद्धि के लिए, वाणी के लिए आपको इस बार बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करके भी रखना होगा। बात कर लेते हैं कुछ विशेष उपाय की। प्रत्येक शनिवार को यदि आप राहु महाराज के लिए दान विशेष तौर पे जौ, काले तिल और एक नारियल लेकर के जल प्रवाह करते हैं अपनी समर्थता अनुसार, तो राहु से आ रही समस्याएं दूर रहेंगी। घर गृहस्थी, सुख संपत्ति और धन धान्य में वृद्धि होती रहेगी। इसके साथ साथ यदि आप महालक्ष्मी मंत्र का जाप या कनक धारा स्तोत्र का पाठ 108 बार करते हैं, मंत्र का जाप, और 1 बार कनक धारा स्तोत्र करते हैं, विशेष करके शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, तो धन धान्य सुख समृद्धि में लाभ होगा। तो मित्रों, विदेश यदि जाना चाहते हैं तो मच्छमणि विशेष करके स्टूडेंटों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। उसको गले में पहन के रखें, चांदी के लॉकेट में। आपकी जो भाग्यशाली शुभ तिथियां रहेंगी प्रत्येक माह में, वो रहेंगी 5, 14 और 23। जिनका योग 5 बनता हो वो तिथियां आपके लिए शुभ रहेंगी। और इस बार लाइट, क्रीम, ग्रीन और ग्रे तीनों कलर आपके लिए अच्छे हैं। इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तभी भी अच्छे हैं, या किसी और काम के लिए आप घर से जाना चाहते हैं तो विशेष तौर पे केसर का तिलक लगाकर और थोड़ा सा मीठा खाकर, गुड़ या चीनी खाकर ऊपर से थोड़ा पानी पिएं और उसके बाद घर से जाएं, बहुत लाभकारी रहेगा। तो ये था कन्या राशि वालों का आने वाला समय। डबल इनकम योग, भाग्य में वृद्धि, कर्ज से मुक्ति, और रह के यदि आप रहेंगे वाणी पर रखेंगे नियंत्रण तो सारे काम बन जाएंगे तुरंत। धन्यवाद। जय माता दी।